जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र 23 जुलाई को सुबह 7:02 पर वक्री होंगे और आगामी 4 सितंबर तक शुक्र पूरे 43 दिनों के लिए वक्र अवस्था में रहेंगे। और वक्री ग्रह का सभी 12 लगन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में यदि कहूं तो शुक्र की उल्टी चाल किसी को कमाल धमाल तो किसी का हाल करेगी बेहाल। जी हां, शुक्र उल्टी चाल चलेंगे। किसी के लिए तो बहुत शुभ फल होंगे, लेकिन किसी के लिए बिल्कुल विपरीत फल होंगे, अशुभ फल होंगे। तो कौन सी राशियों के लिए शुभ फल हैं, किसके लिए सावधान सजग रहने की ज़रूरत है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट डिटेल्स दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आप घर बैठे ही फ़ोन के द्वारा या वीडियो अपॉइंटमेंट के द्वारा घर बैठे ही आप परामर्श ले सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वक्री ग्रह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वक्री ग्रह, वक्री का अर्थ है रेट्रो, उल्टा चलना, और अपनी चाल के अनुसार ही वक्री ग्रह आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, आपकी सोच के विरुद्ध कार्य करता है। संक्षेप में कहूं तो आपके हर कार्य को काटने का प्रयास करता है, आपके हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है। यही सही मायने में वक्री ग्रह की परिभाषा है। इसको बहुत सारे जो कई सारे ज्योतिष के ग्रंथों में वक्री ग्रह की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन जो इसका मूल जो एक विशेष जो प्रभाव पड़ता है वो यही कि ये आपके कार्य को काफ़ी हद तक डिले कर देता है, और जिसकी वजह से कई बार शुभ अवसर निकल जाया करते हैं और कई दफ़ा जातक को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया, शुक्र जो है 23 जुलाई को सुबह 7:02 पर वक्र होंगे और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इस दौरान शुक्र किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और शुक्र का सभी 12 लगन राशियों पर क्या प्रभाव होगा, तो आज का ये वीडियो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन राशि से चेक करना है। और खास करके जिनको इस समय शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा और विशेष रूप से शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए ये आज का गोचर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो शुक्र का वक्री होने का मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले इस पर चर्चा कर लें। तो शुक्र सिंह राशि में वक्री होंगे। 23 जुलाई को शुक्र जो है सिंह राशि में वक्री होंगे। फिर 7 अगस्त को शुक्र जो है वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जाकर के शुक्र 4 सितंबर को मार्गी होंगे और वापस से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। तो शुक्र जब भी सिंह राशि में वक्री होते हैं तो सोना, चांदी, पीतल, धातु आदि पदार्थों में तेजी का योग बनता है, यानी जितने भी ये धातु हैं इनमें तेजी का योग बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष लगन से, और जिनका भी जन्म मेष लगन में हुआ है उनके लिए शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र आपके 23 जुलाई को मघा केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु स्वयं ही शुक्र की राशि में चल रहे हैं, यानी शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु शुक्र की राशि में। तो इसमें क्या होगा कि अब शुक्र जो है मेष लगन वालों के लिए धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं। एक तो पैसा, आपका किसी से पेमेंट जो आनी वो रुकेगी, डिले होगी, पैसा रुकेगा। और घर में यदि कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है उसमें कोई ना कोई विलंब या कोई ना कोई रुकावट पैदा होगी, कोई ना कोई बाधा पैदा होगी, और दांपत्य सुख के लिए भी बढ़िया नहीं है। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में।
अब 7 अगस्त को जैसे ही शुक्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मेहनत से आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और खास करके आपको ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। यदि आपने ऋण के लिए अप्लाई किया है तो लोन्स आदि की सुविधा आपको मिल सकती है, लेकिन कोशिश करें कि 23 अगस्त से पहले पहले काम निपटा लें, क्योंकि 23 अगस्त को स्वयं बुध भी वक्री हो जाएंगे। शुक्र स्वयं वक्री है और शुक्र का नक्षत्रपति बुध वक्री हो जाएगा, तो 23 अगस्त के बाद से बिल्कुल ही आपके कार्यों को ब्रेक लग जाएगी, तब तक जब तक शुक्र मार्गी नहीं होंगे। यानी 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे तो उसके बाद से चीजों में थोड़ा बदलाव आएगा। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन वालों के लिए शुक्र लगन और छठे भाव के स्वामी है, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी आपके छठे भाव में है। अब शुक्र की दशा अंतरदशा जिनको चल रही है उनको नौकरी में बड़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, समय पर आपके कार्य संपन्न नहीं होंगे, और इसके अलावा आपको यदि किसी से ऋण आदि मिलना था तो उसमें आपको दिक्कतें आ सकती, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध आपके धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो 7 अगस्त को शुक्र जैसे ही बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आमदनी और धन की वृद्धि होगी, खास करके शेयर मार्केट से लाभ होगा। लेकिन 23 अगस्त तक, 23 अगस्त से पहले पहले आप प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं, वरना उसके बाद परेशानी, क्योंकि 23 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र जैसे ही बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे धन की वृद्धि करते हैं, संतान पक्ष की वृद्धि करते हैं, संतान से सुखद समाचार, पढ़ाई में विद्या में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ। लेकिन केवल 23 अगस्त को बुध भी वक्री, शुक्र भी वक्री, तो सारे कार्यों में रुकावट और बाधा पैदा होगी तब तक जब तक कि शुक्र या बुध दोनों में से कोई मार्गी नहीं हो जाता। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन से शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र बैठे हैं केतु के नक्षत्र में, केतु भी आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहां पे शुक्र क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और केतु के नक्षत्र में, केतु भी पंचम भाव में, तो सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को अपना खास ध्यान रखना होगा। संतान संबंधी चिंता, तनाव, परेशानी, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, शेयर मार्केट में आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है, तो काफी समझदारी से और काफी सतर्कता से आपको आगे बढ़ना है। 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब आपके कार्यों में आपको सफलता भी मिलने लगेगी और खास करके कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर आपका सॉल्व होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में अच्छा लगेगा, पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद के अलावा वाहन संबंधी कार्य भी कोई ना कोई आपका संपन्न होगा। लेकिन 23 अगस्त से पहले पहले अपने कार्य निपटा लें, क्योंकि 23 अगस्त को बुध भी वक्री हो जाएंगे, शुक्र तो पहले से वक्री चल रहे हैं, तब जाकर के 23 अगस्त के बाद आपके कार्यों में काफी बाधाएं और रुकावट पैदा होंगी, टिल शुक्र या बुध दोनों में से कोई मार्गी हो जाए। कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन से शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में है, केतु भी चौथे भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, यानी जिनको भी शुक्र की प्रत्यंतर दशा अंतरदशा चल रही है, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स डिले होंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा होगा, घर में कोई ना कोई चिंता या तनाव का माहौल बनेगा, और इसके अलावा मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ अनबन, आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा होगी। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा, इवन छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और खास करके वीजा अप्रूवल मिल सकता है, पीआर या वीजा मिल सकता है, लेकिन 23 अगस्त से पहले पहले। 23 अगस्त के बाद आपकी यात्रा में बाधा आ सकती है, यात्रा स्थगित हो सकती है, डिले हो सकती है। तो 23 अगस्त से पहले पहले जो भी हलचल होगी उसके बाद जाकर के बुध वक्री हो जाएंगे 23 अगस्त को, और शुक्र पहले से वक्री है, तो आपके कार्यों में रुकावट पैदा होगी। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन वालों के लिए शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और शुक्र बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। केतु भी तृतीय भाव में आपके वक्र अवस्था में चल रहे हैं, यानी आपके
स्थान परिवर्तन में रुकावट पैदा हो सकती है, ट्रांसफर या तबादला में रुकावट पैदा हो सकती है, डिले हो सकता है, और छोटी मोटी यात्रा में असुविधा या कष्ट भी हो सकता है। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और जैसे ही शुक्र बुध के नक्षत्र में जाएंगे, बुध आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं। तो 7 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक धन और लाभ की स्थिति बहुत ही उत्तम होगी, यानी बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया होगी आपकी, खूब आर्थिक धन लाभ होगा, मतलब जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। लेकिन 23 अगस्त को बुध भी वक्री होने वाले हैं। शुक्र पहले से वक्री हैं, बुध वक्री हो जाएंगे 23 अगस्त से। तो यानी 23 अगस्त के बाद से आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा होगी, डिले पैदा होंगे, पेमेंट्स फंसने लगेंगी। तो उससे पहले पहले अपने कार्य निपटा लीजिए। इसी तरह कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए शुक्र द्वितीय और नवम भाव के, यानी धन और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और शुक्र बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। केतु बैठे हैं द्वितीय भाव शुक्र की ही राशि में। तो सबसे पहले तो पैसे के मामले में आर्थिक तंगी महसूस होगी, पेमेंट्स रुकेंगी आपकी, लंबी दूरी की यात्राएं रुक सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी प्रभावित होगा। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और बुध आपके लगन के और दशम के स्वामी हैं। कारोबार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, कारोबार खूब चलेगा, नौकरी में बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी, कार्य समय पर आपके संपन्न होंगे। लेकिन यह स्थिति केवल 7 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगी, 15-16 दिनों के लिए। 23 अगस्त को बुध भी वक्री हो जाएंगे, शुक्र पहले से वक्री हैं, 23 अगस्त से बुध वक्री हो जाएंगे। तो आपके कार्यों में रुकावट और बाधाएं पैदा होंगी। तो कोशिश करें 23 अगस्त से पहले पहले अपने कार्य निपटा लें। इसके बाद तुला लगन की बात करें, तुला लगन से शुक्र आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में, केतु भी लगन में है। यानी आपके सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया नहीं है, मान सम्मान पर भी कोई ना कोई दाग धब्बा लग सकता है, और इसके अलावा आपके कार्यों में बार बार रुकावट पैदा होगी, बाधाएं पैदा होंगी। 7 अगस्त को शुक्र बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, और बुध आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। भाग्य की वृद्धि, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, और खास करके वीजा अप्रूवल या पीआर अप्रूवल मिल सकता है, ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन 23 अगस्त तक। 23 अगस्त से पहले पहले अपने कार्य निपटा लें। 23 अगस्त के बाद बुध और शुक्र दोनों ही वक्री हो जाएंगे, तो कार्यों में रुकावट पैदा होगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन की बात करें, वृश्चिक लगन से शुक्र आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु भी आपके द्वादश भाव में। तो पहले तो आपके दांपत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, दांपत्य जीवन में कोई ना कोई रुकावट, पार्टनर की सेहत डाउन रह सकती है। इसके अलावा आपका विदेशी व्यापार प्रभावित हो सकता है, आपकी अपनी सेहत डाउन रह सकती है, और आपने अगर किसी कार्य में निवेश किया तो वहां आपके लिए चिंता और परेशानी वाला माहौल बन सकता है। यानी किसी नए कार्य में निवेश करने के बाद भी आपकी चिंता और तनाव बढ़ सकता है। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, अचानक धन लाभ होगा। बुध अष्टम और 11वें के स्वामी हैं, तो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड या अनअर्न्ड इनकम, ऐसा पैसा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, वो आ सकता है। किसी से रुका हुआ फंसा हुआ धन वापस आ सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है। लेकिन 23 अगस्त के बाद से स्थितियां काफी विकट हो जाएंगी, यानी 23 अगस्त को बुध भी वक्री हो जाएंगे, शुक्र तो पहले से ही वक्री हैं। तो बुध और शुक्र दोनों वक्री होने से क्या होगा, आपके कार्यों में काफी बाधाएं, काफी रुकावट पैदा होंगी। इसी तरह धनु लगन की बात करें तो धनु लगन से शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में, केतु भी 11वें भाव में और शुक्र की राशि में। अब देखिए, केतु भी वक्री, शुक्र भी वक्री, तो प्रॉब्लम क्या होगी, पहले तो आमदनी में रुकावट, आमदनी में बाधा, नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी, शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा, तो इस तरह की काफी दिक्कतें आएंगी। लेकिन 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और बुध कौन है, सप्तम और दशम भाव के स्वामी। नौकरी कारोबार में आपको अच्छी सफलता दिलवाते हैं, कोई नया ऑर्डर, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया है, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन 23 अगस्त से पहले पहले सभी कार्य को निपटा लीजिए। 23 अगस्त को बुध और शुक्र दोनों वक्री हो जाएंगे, तो आपके कार्यों में जबरदस्त
डिले पैदा होगा, जबरदस्त रुकावटें पैदा होंगी। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन से शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, केतु के नक्षत्र में, केतु दशम भाव में बैठे हैं। तो अब पंचम और दशम भाव, शुक्र पंचम भाव है आपके नौकरी में परिवर्तन को दर्शाता है। पंचम भाव दशम भाव मिलकर के नौकरी में परिवर्तन को रोक सकते हैं, यानी अगर आपकी नौकरी में परिवर्तन होने वाला था कुछ समय के लिए रुक जाएगा, स्थगित हो जाएगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी अभी सोच समझ के निवेश करें। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहेगी। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, बुध छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो ऋण आदि की सुविधा, नौकरी में अच्छी अनुकूलता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। लेकिन 23 अगस्त के बाद से बुध और शुक्र दोनों वक्री होंगे, तो काफी कार्यों में रुकावट पैदा होगी, काफी बाधाएं पैदा होंगी। बुध शुक्र और शनि तीनों ही वक्री होंगे, तो कई कार्यों में रुक रुक करके या काफी देर के बाद आपके कार्य बनेंगे। कुंभ लगन, कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र जो हैं चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु भी आपके नवम भाव में। पढ़ाई में आपकी अच्छी खासी बाधा पैदा हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा या स्वास्थ्य की कमजोरी रह सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैटर्स में काफी डिले होगा। आपका यदि कोई विदेशी कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उसमें काफी डिले पैदा हो गया, रुकावट पैदा होंगी। तो अभी कुल मिलाकर के शुक्र रुकावट पैदा करेंगे, लेकिन 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। अब बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव जो है ये शेयर मार्केट का है, लेकिन पंचम के साथ अष्टम भी जुड़ा हुआ है। तो बुध के नक्षत्र में जाने पर भी कोई खास आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, जो लोग गहन अध्ययन से जुड़े हैं, जो लोग काफी डीप रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए बढ़िया है, लेकिन आम लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए उतना बढ़िया नहीं है। नौकरी में भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, यानी बुध के नक्षत्र में जाने पर भी कोई खास शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। वैसे भी 23 अगस्त को बुध और शुक्र दोनों वक्री होंगे, तो काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, काफी ज्यादा कार्यों में रुकावट और बाधाएं पैदा होंगी। इसी तरह मीन लगन की बात करें, मीन लगन के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र केतु के नक्षत्र में, केतु भी अष्टम भाव में है। तो यहां पे क्या होगा, आपके लिए आपकी बाधाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि अष्टम भाव, तृतीय भाव ये बाधाओं का है, क्योंकि तृतीय भाव भी अष्टम से अष्टम पड़ जाता है। तो बाधाएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट दुर्घटना आदि का भय बना रहेगा, इनसे बच के रहें। 7 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। प्रॉपर्टी मैटर्स में कई कार्य आपके सफल होंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स में आपके कई कार्य रुके हुए बन जाएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन केवल 23 अगस्त का। 23 अगस्त के बाद बुध और शुक्र दोनों वक्री होंगे, तो आपके कार्यों में एक बार फिर से रुकावट और बाधा पैदा होगी। तो कहने का अब अर्थ यह है कि बीच में केवल 15-16 दिनों के लिए शुक्र जब बुध के नक्षत्र में आएंगे, 7 अगस्त से 23 अगस्त का जो समय रहेगा, उसमें फिर भी कुछ कार्य किसी लगन राशि के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन उससे पहले और उसके बाद, क्योंकि शुक्र वक्री हैं और 23 अगस्त से बुध वक्री हो जाएंगे, तो होगा क्या, आपके कार्यों में रुकावट पैदा होगी। और मैंने जैसे बताया कि रेट्रो का अर्थ ही है काम को रोकना, काम के विपरीत फल देना, आपकी इच्छा के विपरीत फल देना। तो ऐसा ही कुछ मिला जुला मिश्रित प्रभाव रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।